भाई अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर नो इट ऑल। तो भाई आज बड़े अरसे बाद एक वीडियो डाली है। तो और आज वीडियो डाली है केमिस्ट्री के बारे में। सही है भाई। तो केमिस्ट्री का एक चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज उस पर हम वीडियो डालेंगे। और उस पर आगे बढ़ने से पहले भाई वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सही है भाई। तो अब वीडियो की तरफ चलते हैं। तो चलो। तो भाई ये आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। सही है। इसमें आज हम पढ़ेंगे इनसाइड एटम के, एक एटम के अंदर क्या होता है। पहले तो एटम देखना भाई। एटम तो पता ही है कि हर चीज़ पूरी दुनिया में मैटर है। और मैटर किससे बना है? एटम से। सही है। एटम भाई बहुत वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। और इनको देखने के लिए इनको मिलियंस ऑफ टाइम जो है मैग्नीफाई करना पड़ेगा। सही है। लेकिन अब एटम खुद इतने छोटे होते हैं कि उनको मैग्नीफाई करके देखना पड़ता है। लेकिन एक एटम खुद एक किसी चीज़ से बना होता है। और वो उन तीन चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। सही है। और इनको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब इन तीनों को भी थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में। तो सही। तो भाई ये थोड़ी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ी डिटेल। सही है। प्रोटॉन क्या है? रिलेटिव मास इसका। प्रोटॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है एटम का, जिसका चार्ज +1 है। मास जो है इसका 1 है। और सिंबल जो है स्मॉल p है। सही है। न्यूट्रॉन जो है भाई, इसका चार्ज 0 है, मास 1 है और सिंबल क्या है? n है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, प्रोटॉन प्लस में है। अब इलेक्ट्रॉन जो है, चार्ज इसका माइनस में, नेगेटिव है। मास इसका बहुत कम है, 1/1840 है। मतलब ये फिर डेसिमल में बहुत छोटी वैल्यू आएगी, उसको ऐसे फ्रैक्शन में लिखा है। और सिंबल वही इसका ई है। सही है। तो ये थी कुछ डिटेल एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और अब पढ़ते हैं प्रोटॉन नंबर और न्यूक्लियॉन नंबर के बारे में। अब ये क्या है ये देखते हैं। तो ये अब प्रोटॉन नंबर को देख लेते हैं। प्रोटॉन नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। ये तो साफ नज़र आ रहा है। सिंबल क्या है इसका? Z है। जब इसको डिनोट करना हो तो Z से डिनोट करते हैं। और ये जो है प्रोटॉन नंबर एटॉमिक नंबर भी कहलाता है। अब प्रोटॉन जो है हर एलिमेंट के एटम के अलग होते हैं। जैसे अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अलग होंगे। कार्बन है, कार्बन के अलग होंगे। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अलग होंगे। तो प्रोटॉन नंबर जो है इलेक्ट्रॉन के जो नंबर हैं उसके बराबर होता है। तो प्रोटॉन अगर ले लो भाई कि अगर 3 प्रोटॉन है किसी के पास, तो 3 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। न्यूट्रॉन का नंबर थोड़ा, न्यूट्रॉन जो है उसका नंबर एक जैसा नहीं होता, खाली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का होता है। तो जब इन दोनों के चार्ज जो हैं, अब चार्ज की बात कर लेते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैंसिल हो जाता है, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल चार्ज जो आता है एटम के ऊपर वो होता है न्यूट्रल, क्योंकि न्यूट्रॉन बच जाते हैं और न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। सही है। तो ये था प्रोटॉन नंबर के बारे में थोड़ा। और अब बढ़ते हैं न्यूक्लियॉन नंबर पे। न्यूक्लियॉन नंबर क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इसका सिंबल है A। इसको डिनोट करना हो तो A से करेंगे। और ये मास नंबर भी कहलाता है। मास नंबर इसलिए कहलाता है क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है मिलकर मास बनाते हैं एक एटम का। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो समझ लो कि मास ना होने के बराबर होता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके जो है मास बनाते हैं इसका, तो इसलिए इसको मास नंबर भी बोलते हैं। तो ये तक कुछ डिटेल प्रोटॉन नंबर और न्यूक्लियॉन नंबर के बारे में। अब आगे देखते हैं हम एक और टॉपिक पर। भाई अब ये दूसरा टॉपिक जो है ये है रिप्रेजेंटिंग प्रोटॉन एंड न्यूक्लियॉन नंबर। तो अब इसमें हम देखेंगे कि अब किसी अगर प्रोटॉन और न्यूक्लियॉन नंबर को लिखना हो तो कब लिखते हैं। इसको तब लिखते हैं जब किसी एलिमेंट को केमिकल सिंबल में रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे अगर ऑक्सीजन को O करके लिख रहे हो तो उसका प्रोटॉन और न्यूक्लियॉन नंबर ऐसे लिखेंगे। A डिनोट कर रहा है न्यूक्लियॉन नंबर को, Z कर रहा है प्रोटॉन नंबर को। तो A जो है मतलब न्यूक्लियॉन नंबर जो है वो हमेशा यहाँ ऊपर लिखा जाता है, और Z जो है प्रोटॉन नंबर वो यहाँ हमेशा नीचे लिखा जाता है। और ये O है सिंबल ऑफ एलिमेंट।
ऑक्सीजन, अभी मैंने यहाँ ऑक्सीजन लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, H या Cl कुछ भी ले सकते हैं। तो अब ये, लेकिन ये न्यूक्लियॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर की जो जगह है ये सेम रहेगी। तो अब ये मैंने एग्जाम्पल वो किए कि ऑक्सीजन में 16 जो है, 16 जो है वो न्यूक्लियॉन नंबर है और 8 जो है प्रोटॉन नंबर है। इससे पता चलता है कि 8 प्रोटॉन है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन भी हैं। और न्यूक्लियॉन नंबर से पता चलता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं 16 है मिला के। तो अब इससे हम न्यूट्रॉन भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे भाई, 16 इसका न्यूक्लियॉन नंबर है, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो अब इसमें से प्रोटॉन निकाल लेंगे इस न्यूक्लियॉन नंबर से, तो जो बचेगा वो न्यूट्रॉन होंगे। तो 16 में से 8 निकाल लेंगे, 8 निकाल लेंगे तो मतलब प्रोटॉन निकल जाएंगे और न्यूट्रॉन बचेंगे। तो इसका मतलब है 8 न्यूट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन भी हैं, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 होता है। तो ये था रिप्रेजेंटिंग प्रोटॉन एंड न्यूक्लियॉन नंबर। और अब एक और टॉपिक की तरफ चलता है। तो भाई दूसरा एक और टॉपिक है आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स क्या है, ये शायद एक नई डेफिनेशन लगे आपको। तो आइसोटोप्स है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। तो भाई इसका मतलब एटम, एक एलिमेंट के एटम जिसमें प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर वही हो, बस न्यूट्रॉन उसमें चेंज हो जाए। तो अगर ऐसा हो जाए तो क्या होता है, अब ये एक हाइड्रोजन की मिसाल ली है यहाँ पे। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन 1 समझ लें इसको, इसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। अब एक और हाइड्रोजन 2 ले लें, उसमें एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वही है जैसा आप देख सकते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन चेंज हो गए। यहाँ कितने थे, 0 थे, यहाँ 1 हो गए। तो ये हो गया इसमें चेंज। और अब हाइड्रोजन 3 देख लें, इसमें क्या है, इसमें भी प्रोटॉन का नंबर वही है, इलेक्ट्रॉन का नंबर वही है, बस न्यूट्रॉन यहाँ पे भी चेंज हो गए। यहाँ 1 था, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 0 थे, यहाँ 1 था, यहाँ 2 हो गए। सही है। तो ये था आइसोटोप्स के बारे में कुछ। अब आइसोटोप्स की कुछ वो पढ़ लेते हैं, एट्रीब्यूट पढ़ लेते हैं, फिर वो एट्रीब्यूट देख लेते हैं आइसोटोप के। तो भाई ये हैं आइसोटोप्स के कुछ एट्रीब्यूट्स। सही है, ये देख लेते हैं। इस आइसोटोप्स के इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सेम होते हैं, जो मैंने बता दिया। डिफरेंट न्यूट्रॉन, ये भी बता दिया। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ एज न्यूट्रॉन्स आर नॉट इन्वॉल्व, मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, जैसे अगर किसी एलिमेंट को किसी के साथ वो करें, रिएक्ट कराएं, कंपाउंड बनता है। जैसे किसको ले लें, सोडियम और क्लोरीन को ले लें। अगर इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो खाली इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, न्यूट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो मतलब न्यूट्रॉन का जब काम ही नहीं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ आइसोटोप्स की और ओरिजिनल एटम की सेम रहेंगी। तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ एज न्यूट्रॉन नॉट इन्वॉल्व। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी। हाँ, ये इसलिए क्योंकि मास चेंज हो जाएगा, और फिज़िकल प्रॉपर्टी जो है वो मास पे डिपेंड अफेक्ट होती है मास से। तो मास चेंज हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन जब चेंज होंगे तो प्रोटॉन में ऐड जब न्यूट्रॉन होंगे तो ओरिजिनल एटम के जितने होंगे उससे चेंज हो जाएंगे न्यूट्रॉन। तो जब प्रोटॉन में ऐड होंगे तो या तो कम आएंगे या तो ज़्यादा आएंगे। तो इस तरह मास पे फ़र्क पड़ेगा, तो मास चेंजेस हो। सही है। तो अब इसकी एक मिसाल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। क्लोरीन 35 और 37, ये 2 आइसोटोप्स हैं क्लोरीन के। जब ये सोडियम से रिएक्ट करते हैं तो दोनों ही सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, मतलब न्यूट्रॉन इन्वॉल्व नहीं है, तो दोनों का प्रोडक्ट एक ही बनता है, दोनों का आंसर वही आता है, सोडियम क्लोराइड आता है। तो इस तरह केमिकल प्रॉपर्टी पे कोई असर नहीं पड़ता। ये एक एग्जांपल थी। और फिज़िकल पे ये है कि हाइड्रोजन 2 जो है उसका थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट जो है और डेंसिटी जो है थोड़ी हाई होती है हाइड्रोजन 1 से। मतलब हाइड्रोजन 1 जिसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, और हाइड्रोजन 2 जिसमें एक न्यूट्रॉन होता है। तो इससे बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी पे फ़र्क पड़ता है। मतलब इससे जो है फ़िज़िकल प्रॉपर्टी चेंज होती है और इसमें केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। तो ये था आइसोटोप्स के बारे में कुछ। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे जल्द। अल्लाह हाफिज़।